गुड मॉर्निंग। ये हमारी थर्ड वीडियो है टेंसेस की। जैसे आपको पता है कि अभी तक हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिया है और उस वीडियोस में हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करे थे। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पिछले वाली क्लासों में अभी तक हमने क्या कवर करा था। तो शुरुआत में अगर बात करूँ तो हमने यहाँ से बात करा था, हमने ये टेंसेस के बारे में हमने डिस्कस करा था पिछली क्लास में। और यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ और इसके टाइप बताए थे टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और फिर हर टेंसेस के सब टाइप थे, इसके बारे में हमने बात करा था। और उसके बाद हमने सेंटेंस करा था कि सेंटेंस क्या होता है, और जो आज हम जिन सेंटेंसेस का हम यूज़ करेंगे उन सेंटेंसेस का हम कैसे यूज़ करेंगे ये हमने करा था। हमने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करा था, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड पर्सन एज वेल। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो थी हम कर चुके थे पिछली क्लास में। और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो रहता है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ऐसे ऐसे कौन से ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर आते हैं। देखो, आपको ऐसे बहुत ऐसे बोलेंगे कि लाइक कहीं पर अगर रूटीन एक्शन होता है, कहीं पर अगर आपका रेगुलर एक्शन होता है, इरेगुलर एक्शन होता है, फिर अगर कोई हैबिट की बात आती है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। देखो, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ये जो मैं आपको अभी जैसे बताया कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, रेगुलर एक्शन कौन सा होता है, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़े एडवांस में आएंगे। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल बेस से चलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द सेंटेंसेस कम्स अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर आपका जैसे जो लास्ट में जो हमारा वर्ब जो लगा होगा, उनके साथ जो है अगर आपका आता है ता है, ते है और ती है और ता हूँ, ऐसा कोई भी अगर आपको वाक्य जहाँ पर आपको ऐसा वाक्य आएगा जहाँ पर एंड में आपको ये चीज़ें लगी होगी, ता है, ते है और ती हैं और ता हूँ। एग्जाम्पल जैसे राम गाना गाता है, तुम पुस्तक पढ़ते हो। अब देखो, लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये वर्ब के साथ में क्या आ रहा है, ये ता है आ रहा, ते है आ रहा है। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे और लिखूँगा कि गीता स्कूल जाती है, तो ये जितने भी आपको ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहो या फिर आप कुछ अगर आप लिखना चाहते हो और जहाँ पर एंडिंग अगर इस तरह के अगर हिंदी के अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं और ऐसे हिंदी के अगर आपको वाक्य आते हैं जहाँ लास्ट में ता है, ते है, ती है या ता हूँ आएगा, वो टेंसेस जो होंगे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। बस आपको ऐसे वाले सेंटेंसेस आपको कहीं आगे किसी भी सेंटेंस में किसी भी आपको टेंसेस में नहीं आएंगे। ये जो कंडीशन जो रहेगी, ये कंडीशन ओनली आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगी। तो इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका ये है कि ऐसे हिंदी के भी वाक्य जिन वाक्यों के अंत में ये वाली कंडीशन अगर आती है, ता है, ते है, ती है, तो वो सेंटेंसेस जो रहेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रहेंगे। अब अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस आता है, राम गाना गाता है, या तुम पुस्तक पढ़ते हो, या गीता स्कूल जाती है, मोहन अपना पाठ याद करता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह वॉलीबॉल खेलता है, अगर इस तरह के एंडिंग में जब ता है, ते है, ती है आएगा, वो सारे के सारे हमारे जो सेंटेंसेस जो रहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रहेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने में आपको कोई इशू नहीं आएगा और अब आप ब्लाइंडली जो हैं आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा।
अब देखो सबसे आगे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं तो हम वहाँ पर इंग्लिश में हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे उनको ट्रांसलेशन करने के लिए। अगर आप कहीं राइटिंग लिख रही हैं, अगर आप लिखने में कहीं एक क्वेश्चन लिख रही हैं, या फिर आप कहीं किसी के साथ अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर आप जो है कैसे आप इसका स्ट्रक्चर आप यूज़ करोगे। देखो सबसे पहले जो कल मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी मैं अगर आपको सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। ये जो हैं ये सारे के सारे जो हैं ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। जब इसमें अगर आएगा राम गाना नहीं गाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब आएगा कि क्या राम गाना गाता है ये इंटेरोगेटिव में हो जाएगा, और क्या राम गाना नहीं गाता है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपको कोई सिंपल अगर सेंटेंस आता है, सिंपल अगर सेंटेंसेस अगर आपको आते हैं, अब उनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका एक स्ट्रक्चर है, एक आपका रूल है यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इस वाली कंडीशन में जब ये ता है, ते है, ती है, जब ओनली ये कंडीशन आती है तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जो हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, और उसके बाद हम वर्ब का यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे। देखो वर्ब यहाँ पर जो लगाएंगे ना, वर्ब का हम बेस फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, है ना। जैसे वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर हम एस और ई एस लगाएंगे, और फिर हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये जो है सबसे पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आगे आपका किसी भी सेंटेंसेस या किसी भी टेंसेस में ये स्ट्रक्चर आपका आगे कहीं भी नहीं आएगा। ये सिंपल आपका इंडेफिनिट में लगेगा, इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में लगेगा, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये जो है सिंपल सेंटेंसेस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। जहाँ पर आपको लगेगा कि V1 लगा हुआ है और S और ES लगा हुआ है, तो वो हमारा कौन से वाक्य होंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होंगे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या, सबसे पहले अगर आपको ट्रांसलेशन अगर आपको करना है तो ये आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है। कल हमने क्या बात करा था कि जो सब्जेक्ट जो होता है ये डूअर होता है। तो जैसे राम गाना गाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आ गया, काम करने वाला कौन सा है, राम है, तो राम ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट के आगे हम यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, राम। अच्छा आगे जो है, आगे हम क्या लगाएंगे, वर्ब। मीन वर्ब क्या होता है, वर्ब आपका होता है एक्शन परफॉर्म्ड। मीन यहाँ पर हम देखेंगे कि राम का यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, तो राम का यहाँ पे एक्शन हो रहा है गाता। राम यहाँ पे क्या है, गाता है, तो ये गाता जो है ये आपकी एक्शन है, ये वर्ब है। तो क्या आएगा, वर्ब के आगे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंग। अच्छा अब आगे ये दे रखा है कि एस और ई एस। अब देखो ये यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अब हम एस और ई एस का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एस और ई एस का यूज़ करने में आपको बता देता हूँ कि हम एस और ई एस का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे। देखो कल हमने क्या करा था, कल मैंने आपको पर्सन्स के बारे में आपको बताया था। अब देखो जब हमारा थर्ड पर्सन जब आएगा, अगर यहाँ पे हम यूज़ ऑफ एस और ई एस, यूज़ ऑफ एस और ई एस, जब हमारा थर्ड पर्सन आएगा, अच्छा थर्ड पर्सन कौन सा, ओनली सिंगुलर। कल हमने क्या करा था, कल हमने ये करा था कि थर्ड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, ही, शी, इट, राम, मोहन, एट्सेट्रा। ये जो हैं ये हमारे सिंगुलर हैं, मीन थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है। और एक हमने थर्ड पर्सन और करा था, मीन दे, है ना, ये हमारा प्लूरल था। तो इसके साथ साथ, अच्छा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ।
तो हमारा जो एस और ई एस कहाँ पे लगेगा, एस और ई एस लगेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है वो हमारा एस और ई एस लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा जो है एस और ई एस लगेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक नोट दे देता हूँ। जब हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा, राइट, जब हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा, अब फर्स्ट पर्सन कौन सा था हमारा, आई और वी। देखो पिछली क्लास आपको ध्यान में रखनी है। जो बच्चा अगर पिछली क्लास नहीं अटेंड करेगा तो वो उसको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो मैं ये जो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पे करवाऊँगा, तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करूँगा कि आप बस पहले लेक्चर से जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप बिल्कुल पहले वाले पार्ट 1 से आएँ। शुरू से अगर आप समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा, और अगर कहीं आप बीच में से आओगे फिर आपको पता नहीं चलेगा। देखो फर्स्ट पर्सन क्या था हमारा, फर्स्ट पर्सन था आई और वी। और जब हमारा सेकंड पर्सन क्या था, सेकंड पर्सन था हमारा यू, है ना, सिंगुलर भी यू था और प्लूरल भी यू था। और जो हमारा थर्ड पर्सन जो था, थर्ड पर्सन था हमारा दे, मीन प्लूरल, सिंगुलर तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इनके साथ और इसके बाद मीन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन हमारा प्लूरल, और प्लस अगर यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट आपका आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, तो वहाँ पर एस और ई एस जो है वो नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, एस और ई एस नहीं लगेगा। देखो मैंने पिछली क्लास मैंने आपको एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि मैं आगे क्या करूँगा, या तो आप सिंपल में ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, और कोई भी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट आएगा, कोई भी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो इनके साथ जो है वो एस और ई एस जो है वो नहीं लगता है और नहीं लगाया जाएगा। एस और ई एस ये आपको यहाँ पे एक नोट लिख लेना, ठीक है। आप जब अपना नोट्स बनाओगे तो वहाँ पर एक नोट कर लेना कि एस और ई एस कहाँ पर लगता है। और एस और ई एस जो है वो ओनली आपका जो है इनके साथ जो है एस और ई एस लगेगा। मेन आपका ही, शी, इट, राम, मोहन एट्सेट्रा के साथ एस और ई एस लगेगा। ये यहाँ पर आपको यूज़ ऑफ एस और ई एस का आपको पता होना चाहिए कि एस और ई एस कहाँ लगेगा। देखो आपको आगे गलती नहीं करनी है, एस और ई एस कहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पर जो है कि राम, जैसे सब्जेक्ट हमारा राम आ गया, वर्ब यहाँ पे हमारी सिंग आ गई। अब इसके साथ आप बताओ कि एस और ई एस लगेगा। देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस और ई एस लगेगा, तो मेन हम यहाँ पर लगा देंगे राम सिंग्स। अब ऑब्जेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम वर्ब पे हम क्वेश्चन मार्क करेंगे कि वो गाता है, वो क्या गाता है, गाना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा अ सॉन्ग। ये देखो मैंने आपको ये प्लस करके करा है, ये आगे मैं आपको ये करूँगा। अब देखो सब्जेक्ट हमने राम लगा दिया, वर्ब हमने ये सिंग लगा दिया, एस लगा दिया और अ सॉन्ग लगा दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो इसका क्या बनेगा, राम सिंग्स अ सॉन्ग। तो इस तरह का इसका ट्रांसलेशन होगा। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट आप यूज़ करोगे, वहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ना हमारा इज़ आता है, ना एम आता है, ना आर आता है, ना आपका आई एन जी आता है, हैज़, हैव, हैड कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रक्चर यूज़ होगा। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और आता है कि ठीक है भाई, जब सिंगुलर जब आएगा तो हम एस और ई एस हम यूज़ करेंगे। अब लेकिन ये एस और ई एस हम लगाएंगे कहाँ पे। देखो इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसे कौन सी वर्ब्स होती हैं जहाँ पर हमारा एस लगेगा, और ऐसी कौन सी वर्ब्स होती हैं जहाँ पर ई एस लगेगा। अगर ऐसे कोई भी अगर आपको वर्ब्स आती हैं, जैसे कोई भी अगर आपको वर्ब आती है और वो वर्ब जो है वो एंड में अगर उसका डबल एस आता है, या फिर आपका जो है वो एस एच आता है, या फिर आपका सी एच आता है, या फिर आपका जो है ओ आता है, या फिर आपका जो है वो एक्स आता है। अब इसके साथ जो है वो हमारा ई एस लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सोहन स्कूल
जाता है। अब देखो हमने स्ट्रक्चर किया था, स्ट्रक्चर हमारा ये था, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हमारा V1 आएगा, फिर हमारा S और ES आएगा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सोहन है, तो हम यहाँ पे सोहन यूज़ कर लेंगे। फिर हम V1 लगाएंगे, तो V1 क्या आ गया, वर्ब क्या आ गया, जाता। अब जाता को क्या बोलते हैं, गो। अब देखो ये जो वर्ब जो है ना, ये लास्ट में ये ओ लगा है, ये ओ लगा है। जब ऐसे वाली कोई भी वर्ब लास्ट अगर ओ आएगा तो यहाँ पर हम फिर ES लगाएंगे। यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे कि गो है तो यहाँ पे हमने S लगा दिया, ये फिर हमारा कोई वर्ड ही नहीं बना। तो इसके साथ जो है, जब ऐसे ही अगर कोई वर्ब जो है लास्ट में अगर डबल एस आता है, SH आता है, CH आता है, O आता है, X आता है, तो वो जो है ES आएगा। सोहन गोज़ टू स्कूल। देखो यहाँ पर मैंने टू यूज़ करा। जब हम डेस्टिनेशन की ओर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे और भी बता देता हूँ, जैसे अगर आपकी वर्ब आती है पोसेस, अब देखो लास्ट में ये डबल एस आया है, तो इसमें जो बनेगा आपका, जैसे हम जब सिंपल में हम यूज़ करेंगे तो इसका ऐसे और ये ऐसे पोसेसेस आएगा। जैसे कि पास, तो इसका क्या बनेगा, PASSES, पासेस बनेगा। जैसे पुश, अब ये पुश का क्या बनेगा, PUSHES बनेगा। तो ये देखो लास्ट में डबल एस भी आ गया, यहाँ पे पास भी आ गया, SH भी आ गया। जैसे आपका मैच है ना, मैच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MATCHES। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके में थोड़े से और देखो, इसमें आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे इसमें। जैसे कि तुम स्कूल पढ़ते, यहाँ पे क्या लिखा था, अच्छा तुम पुस्तक पढ़ते हो। देखो यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ कि तुम पुस्तक पढ़ते हो, अब देखो तुम जो है हमारा ये सब्जेक्ट है, और ये पढ़ते जो है ये वर्ब है, और ये पुस्तक जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सिंपल सा क्या था, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम B1 लगाएंगे, S और ES लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो सब्जेक्ट हमारा U आ गया। अब U के बाद हम वर्ब करेंगे, वर्ब पढ़ना मीन रीड, यू रीड। अब आ गया S और ES। अब आपको ध्यान देना है कि हमारा जो है S और ES जो वो सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका U, मैंने आपको ऊपर नोट भी लिखा था कि जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट I आएगा, B आएगा, U आएगा, दे आएगा, और कोई भी हमारा प्लूरल अगर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो S और ES जो है वो नहीं लगाया जाता है। तो हम जो है ना इसको स्किप कर देंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। मीन क्या आएगा, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक, सिंपल। यहाँ पर हम S और ES नहीं लगाएंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही इसकी पहचान है। आप प्रैक्टिस करेंगे आगे, एटलीस्ट आप 10 एग्जाम्पल्स आप इसके इंडेफिनिट के आप जो हैं इसके लिखेंगे। और आगे अगर हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की, अगर हम बात करें, जब अगर आपको ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको आते हैं, नेगेटिव में जैसे अगर मैं इसी की बात कर दूं कि तुम स्कूल पढ़ते हो या तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो इसमें क्या आएगा, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो। ध्यान भी रखना कि लास्ट में ये ता है, ती है, ते है वाली कंडीशन आ रही है। अब जब ये सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आपका रूल जो है वो चेंज हो जाता है। देखो नेगेटिव में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आता है हमारा डू नॉट, और फिर हमारा आएगा, या तो देखो हम डू नॉट यूज़ करेंगे, या तो हम डज नॉट यूज़ करेंगे। डू नॉट, डज नॉट, और फिर हम V1 यूज़ करेंगे, मीन वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान आपको देनी है, वो चीज़ ये है, ये मैं पहले इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो इसमें हमने S और ES नहीं लिखा। S और ES जो है वो ओनली आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाले सेंटेंसेस में आपका यूज़ होगा, S और ES। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपका S और ES का यूज़ नहीं होगा, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। देखो S और ES हमने इसके साथ यूज़ कर लिया, जैसे ये डू है तो डू के साथ जब हम S और ES लगाएंगे तो ये डज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने इसका यूज़ कर लिया। तो नेगेटिव में आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, V1 आएगा, और ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमको पता है कहाँ पर लगेगा, और उसके साथ साथ हमको जो है अब बात ये आएगा कि डू नॉट कहाँ पे आएगा और डज नॉट कहाँ पे आएगा। जब भी हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज़ ऑफ
डू नॉट और डज नॉट। जब हमारा अगर कोई फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी, और सेकंड पर्सन आता है यू, और थर्ड पर्सन आता है हमारा प्लूरल दे, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट, और कोई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। देखो हमारे सब्जेक्ट यही आएंगे, या तो आई आएगा, या तो वी आएगा, या तो यू आएगा, या तो दे आएगा, या तो कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। प्लूरल में जहाँ पे हम एक से ज़्यादा हम वस्तुओं या चीज़ों की हम बात करते हैं, तो इसके साथ जो है हमारा आएगा डू नॉट, इसके साथ आएगा हमारा डू नॉट, ध्यान में रखना है। मीन आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा आपका डू नॉट। अब आप ये बोलोगे सर आपने ये प्लूरल यहाँ पे लिख दिया लेकिन आई तो सिंगुलर है। देखो मैं यहीं पे आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इन दोनों पर्सन के साथ चाहे वो सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, उनके साथ डू नॉट आएगा। और जब हम थर्ड पर्सन प्लूरल की अगर हम बात करते हैं जो दे है, उसके साथ भी हमारा डू नॉट आएगा। और जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो हमारा ओनली जो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मीन ही, शी और इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो आएगा वो हम यूज़ करेंगे डज नॉट। अब देखो बिल्कुल आपको चीज़ें समझ आ गई होगी ये कि डू नॉट कहाँ पे आएगा और डज नॉट कहाँ पे आएगा। तो ये जो है जैसे तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो हम तुम जो है ये सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते, तो सब्जेक्ट हमारा यू आ गया, सब्जेक्ट हमारा ये यू आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डू नॉट लगाएंगे या तो डज नॉट लगाएंगे। इसमें से हम एक हम लगाएंगे, या तो डू नॉट लगाएंगे या तो हम डज नॉट लगाएंगे। अब देखो डू नॉट और डज नॉट का आपको पता है कि हम डू नॉट कहाँ पे यूज़ करेंगे, डज नॉट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यू के साथ जो हमारा डू नॉट आता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डू नॉट यूज़ करेंगे, यू डू नॉट, और उसके बाद हम वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो वर्ब जो है यहाँ पे ये रीड है, मीन पढ़ते, रीड। अब ध्यान देना है इसके साथ हमारा एस और ई एस नहीं आएगा। एस और ई एस जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाले में आता है, और हम नेगेटिव हम बात कर रहे हैं, यू डू नॉट रीड अ बुक। अब जैसे एक मैं और यहाँ पे बना लूँ, जैसे सीता गाना नहीं गाती है। देखो सीता हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, उसके बाद हम डू नॉट या डज नॉट यूज़ करेंगे। अब ये जो सीता जो है, ये सीता जो है, सीता हमारी सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या बोला था, ही शीट, और सिंगुलर के साथ हम डज नॉट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, सीता डज नॉट। अब गाना नहीं गाती है, अब हम आगे वर्ब यूज़ करेंगे, ये वाली हम वर्ब यूज़ करेंगे, तो वर्ब यहाँ पे गाती है, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखो बहुत बच्चे गलती यहाँ पे ये कर देते हैं कि वो सिंग के साथ यहाँ पर एस लगा देंगे। एस नहीं लगाना है, एस जो है वो सिंपल में आएगा। जब मैं इसको सिंपल में कन्वर्ट करूँगा तो क्या बनेगा, फिर ये बनेगा सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ये हमारा सिंपल में बनेगा। और जब हम नेगेटिव में यूज़ करेंगे तो सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग आएगा। देखो अभी तक हमने ये नेगेटिव, ये हमने कर लिया, सिंपल सेंटेंसेस का हमने यूज़ कर लिया, ये हमने सिंपल सेंटेंसेस हमने कर लिया, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ। और उसके बाद जो है हमने ये दूसरा नेगेटिव कर लिया। और अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव, हम तीसरे की हम बात करेंगे, और वो है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका स्ट्रक्चर जो रहेगा, देखो इसमें आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, तो जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो हमारा डू या डज जो है ये सबसे पहले आ जाएगा, डू या डज, और उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। और यहाँ पे फोर्थ जो था वो था हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमारा क्या आएगा, जैसे यहाँ पर ये है कि क्या राम खाना खाता है, ये हमारा इंटेरोगेटिव आ गया। और क्या राम खाना नहीं खाता है, तो ये नहीं भी आ गया, ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ गया। तो इसमें हमारा डू या डज हमारा जो है वो सबसे पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा।
और उसके बाद B1 आएगा और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये सेम ट्रांसलेट करूँ तो यहाँ पे कि क्या राम खाना खाता है, तो यहाँ पर आपको पहले देखना है कि राम सिंगुलर है या प्लूरल है। राम सिंगुलर है तो राम के साथ क्या लगेगा, अगर मैं इसको पहले सिंपल में कर लूँ राम खाना खाता है या राम खाना नहीं खाता है, तो राम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, है ना। राम सिंगुलर है तो यहाँ पे डू या डज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये जो डू या डज जो लगेगा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा राम। तो राम सिंगुलर या प्लूरल है, अगर वो सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज। डज और आगे हमने क्या कर दिया, राम। यहाँ पे हमने डज राम, आगे हम क्या करेंगे, वी, हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब वो खाना खाता है, ईट और फूड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, डज राम नॉट ईट फूड। देखो ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या करा है। इसमें आपको कम से कम हर सेंटेंसेस के आपको 15 और 20 आपको सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को आपने जो है वो बार बार आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं रिकैप अगर करूँ यहाँ पे कि हमने क्या करा अभी तक, एक तो हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ता है, ते है और ती है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे। और इसमें जो हमारा लगता है एक तो एस और ई एस लगता है, ये हमने सीख लिया, ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस में आएगा। और फिर हमने बात करी है डू और डस नॉट, ये हमने सीखा है, ये हमारा नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारा एस और ई एस कहाँ पर लगता है, डू या डस कहाँ पर लगता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब अगर आपके ऐसे वाले सेंटेंसेस आपको आएंगे, ता है, ते है, ती है वाले सेंटेंसेस आएंगे, तो उन सेंटेंसेस के साथ हमारा ये जो है लगेगा, एस और ई एस लगेगा, डू और डज लगेगा। आपको ध्यान रखना है जहाँ पर आपको डू या डज दिखता है या फिर कहीं एस और ई एस दिखता है, तो वो जो जितने भी हमारे सेंटेंसेस जो रहेंगे वो हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, प्रैक्टिस करना है आपको। और बिल्कुल मैं जीरो लेवल से शुरू करा हुआ है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझ आएंगे। और देखो इसमें अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है, तो आप उन कैंडिडेट्स, उन बच्चों को भी शेयर करना जिनको एक्चुअली में टेंसेस समझ नहीं आते हैं। देखो अगर किसी को भी अगर ये टेंसेस अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से मैं उम्मीद करूँगा कि आप एक दो बार इस जब वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाएंगे। सो थैंक यू क्लास। और हम मिलेंगे, अगला हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, एक दिन में हम एक टेंस कंप्लीट करेंगे। तो ये आज हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया है इसको आपने प्रैक्टिस करके आना है। थैंक यू।